नमस्ते अरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में किस हद तक रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर बनता है, ज़रूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हो तो इस चीज़ के लिए थैंक यू। एंड मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिए बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं चीज़ें। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, उन्हें क्लेम करें। एंड पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कभी कभी इस वजह से रॉल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। चलिए देखती हूँ आंचलिक मैसेज क्या है आपके लिए। एंड अगेन फिर से कहती हूँ कि अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. देखो, अगर किसी भी सिचुएशंस में आप स्टक हो और आपको लगता है कि आपसे बहुत मेजर कुछ गलतियां हो गई हैं, या आप कुछ अगर लग रहा है कि करोगे तो शायद गलती हो जाएगी, तो वैसे वे में कोई मेजर कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, या ना लें, थोड़ा समय लेके पेशेंसली तब डील करें सिचुएशंस को। चलिए देखती हूँ बट प्रेजेंट में आपकी सिचुएशंस है क्या, आपकी क्या है। आप कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंट ज़िंदगी को कुछ हद तक बदलना चाह रहे हो, हील करना चाह रहे हो। काफ़ी टफ रहा है शायद आपके लिए झेलना, एंड उसे उस चीज़ को आप बदलना चाह रहे हो। डिवाइन से भी कुछ खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, या उन पे भी कह सकती हूँ कि आप अपने आप को छोड़ के रखे हो कि आप यूनिवर्स ही कुछ करे, या वो कुछ मतलब आपकी तरफ में देखो, आपकी लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा चिंता भी करते हो कहीं ना कहीं। चलिए देखती हूँ क्या फीलिंग्स हैं आपकी। ओके, सिचुएशंस को चाहते हो हील करना, बट कहीं ना कहीं अगर दिल से कहूँ तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आप जब भी स्टॉक करते हो सकता है कि आपकी कहूँगी थोड़ी सी स्टॉकिंग एनर्जीज मुझे लग रही है कि आप पर्सन की रिगार्डिंग आप काफ़ी चीज़ें उन्हें देखते हो, या फिर चीज़ें पता चलती हैं, तो आपका दिमाग हो सकता है कि आपके पर्सन दो दो पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं, या जो भी सिचुएशंस है, तो आपको कभी ना मतलब आपकी अगर कहूँ तो मन काफ़ी भारी है। आप चाहते हो कुछ कमिटमेंट, या आप अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो रिश्ते को, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं पर्सन शायद बैक हो जाते हैं। एंड या कहूँगी कुछ टाइम आते हैं, कुछ टाइम डिस्कनेक्ट करते हैं खुद को, मतलब आने जाने वाली भी एनर्जीज में कह सकती हूँ कि कहते हैं ना कि सामने अपेयर हो रहे हैं तो थोड़ी बहुत अच्छे से बात कर ली, फिर डिस्कनेक्ट कर देना खुद को। तो वो सिचुएशंस मुझे लग रही है आपकी ज़िंदगी की। अगर कहूँ तो मेंटली आप डुअल फेजेस को झेल रहे हो कि क्या करूँ। एक्शंस में कहूँगी आप जाना चाहते हो, या एक टेक लेना चाह रहे हो, चांस फिर से रिकनेक्ट करना चाह रहे हो, बट वो चीज़ें शायद आपसे हो नहीं रही है, या कोई एक सिचुएशन है डुअल फेजेस। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो 2 दिन पहले भी आपने काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग की, ओवर थिंकिंग की, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर लिया, बहुत नींद को भी बहुत ख़राब कर लिया, भाई नींद भी सही से नहीं पूरी कर पाए। 2 दिन या कहूँगी 2 हफ्ते के भीतर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट इतना करने के बाद भी थिंकिंग आपको कोई एक सॉल्यूशंस, कहते हैं ना कि रिजल्ट, आपको आउटपुट समझ में फिलहाल नहीं आ रहा है कि एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए। ये पर्सन कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट, या सामने जब अपेयर होते हैं तो कंट्रोल नहीं होता है आपसे, एंड जब डिस्कनेक्ट करते हैं खुद को तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो मुझे कुछ कमिटमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें आप चाह रहे हो पर्सन से, एक्सपेक्ट करते हो कि एक हेल्दी लिविंग स्टाइल चाह रहे हो, शायद वो नहीं करते हैं। एंड आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहूँगी आप मतलब गुस्से में भी बहुत दिल से कहते हैं ना कि गुस्सा आना, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या किसी अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ है तो किसी अदर पर्सन पे भी कह सकती हूँ कि उस पर बहुत गुस्सा आता है। देखो, आने वाले समय की भी अगर कहूँ तो आपको नियरेस्ट फ्यूचर्स में भी लगता है कि भाई मैं इस तरह से इस रिलेशनशिप में रखने खुद को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे या तो कहूँगी कुछ लोगों के लिए मल्टीपल्स लोगों की भी एनर्जीज हो सकती है कि फ्रस्ट्रेटिंग हो इनके साथ में, या क्योस बहुत ज़्यादा होता है, या कहूँगी जब भी कम्युनिकेशंस हो रही हैं तो कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पा रही हैं, या किसी एक टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोग बात करते हो तो कहूँगी वहाँ पे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो जाती है। तो वो चीज़ों में आप भी झुकना नहीं चाह रहे हो, एंड शायद पर्सन भी वैसे नहीं बिहेव करते हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए मल्टीपल फेजेस भी हों।
बट आप अपने पर्सन की चीज़ों को कहते हैं ना कि बहुत स्टॉक करते हो या देखते हो कि क्या कर रहे हैं कैसे, या जानकारी लेना चाहते हो उनके रिगार्डिंग, वो ज़्यादा दिख रहा है आपका। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है सोच आपको लेके। आपके पर्सन की जो भी नेम है ना, नेम को दोहराइए। चलिए देखती हूँ क्या है उनकी। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन इनको किस वे में व्यू करते हैं, फीलिंग्स वाइज क्या है। यहाँ पे इनकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो शायद इन्होंने खुद को बहुत बदला है, खुद पे वर्क चल रहा है, या कहते हैं कि तुरंत कहते हैं ना क्विक एक मेजर टर्निंग पॉइंट इनके लाइफ में शायद चल रहा है, तो वो कुछ अदर वे में सोच रहे हैं। देखती हूँ आपके तरफ की फीलिंग्स में क्या है। देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर आप दोनों की डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है या अगर साथ में भी रहते हो, तो ये पर्सन को आपकी कहीं ना कहीं फिक्र है या कहूँगी चिंता है। ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ये पर्सन आपके लिए सोचते ही नहीं है। ही और शी कहूँगी ये डिप्रेशन में भी है प्रेजेंट में, एंड दिमाग इनका भी कहूँगी बिल्कुल ऑफ हो चुका है कि कैसे क्या करूँ। तो लॉट ऑफ कहूँगी एनजाइटी है, इनको भी स्लीपिंग सिकनेस फिलहाल ये झेल रहे हैं। डुअल फेजेस, जैसे आप सोचते हो ना कि काफ़ी आपने ओवर थिंकिंग कर ली लेकिन सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है, इनकी भी अगर प्रेजेंट में कहूँ तो ये भी काफ़ी टाइम से, कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप भी हो सकती है, बट ये पर्सन जगल कर रहे हैं कि एक डिसीजन या एक्शंस अगर कहूँ इनसे, अगर फिलहाल अगर आप कुछ भी एक्शंस की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, तो ये पर्सन उस सिचुएशंस में ही नहीं है कि ये आपके तरफ में कोई एक्शन लेंगे, बिकॉज ये थोड़े से लॉस्ट हैं। माइंड भी कहूँगी बिल्कुल क्लियर नहीं है। दिल से एक्शंस लेना चाहते हैं लेकिन इन्हें लग रहा है कि कुछ तो है जो वो रुकावट है, या एफर्ट डालना, या कहूँगी शायद आपसे एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन खुद से एफर्ट में ये कहीं ना कहीं खो जाते हैं। लॉट ऑफ कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि भाई सामने वाले को बहुत सोचते हैं कि भाई वो सामने वाला करे आपके लिए, या हमेशा अवेलेबल रहे, या जो कर रहे हो इनके तरफ में आप केयर करते रहो, लेकिन इनके लिए आपके तरफ में उस तरह से आना काफ़ी टफ है। तो फिलहाल अगर कहूँ तो आपके पर्सन चिंतित भी हैं, सोचते भी हैं, मिस भी करते हैं, बट स्टिल एक्शंस वाइज कहूँगी मुझे तो नहीं दिख रहा कि यहाँ पे कोई एक्शंस है। जस्टिफाई करना चाहते हैं। ओह देखो देखो, जो पहला आपका कार्ड है ना, देखो जजमेंट की कार्ड है इनकी, कहूँगी एक मतलब कि लास्ट की एक फेजेस दिखता है इनका, कि इनका भी जजमेंट का कार्ड है। मतलब हील करना ये भी पर्सन चाहते हैं, जैसे सिचुएशंस में आप भी डिवाइन पे छोड़ चुके हो, ये भी कहीं ना कहीं डिवाइन पे छोड़ चुके हैं रिश्ते को, एंड फ्यूचर्स में कहूँगी ये भी रीयूनियन या यहाँ पे एक बॉन्ड में आना चाहते हैं। बट प्रेजेंट में शायद ये आपको उस तरह से ना ही तो जाहिर कर रहे हैं, ना ही दिखा रहे हैं, या चेंजेस में कहूँगी मेजर एकदम कहते हैं ना कि 360 डिग्री टर्नओवर कर लिया है। ये पर्सन आपको देखते ही नहीं है शायद उस वे में, तो आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि भाई ये पर्सन कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, ये मेरे लिए अवेलेबल होंगे भी या नहीं, मतलब कुछ भी कंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इनका कहूँगी ये रहना ज़रूर चाहते हैं, दिल से भी आपको प्यार करते हैं, बट एक्शंस वाइज या इनमें उतनी हिम्मत नहीं है कि प्रेजेंट सिचुएशंस या मल्टीपल्स लोगों को फेस करें, तो ये पर्सन बैक हो जा रहे हैं फिलहाल। देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, आपकी तरफ भी देखती हूँ ओवरऑल में क्या है एनर्जीज। जस्टिस, देखो ओवरऑल में कहूँ तो ये एक गाइडेंस के रूप में ही कार्ड्स है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, अगर प्रेजेंट पर्सन के साथ में टर्म्स या बॉन्ड्स आपको आगे फर्दर रखनी है, तो कहूँगी यहाँ पे आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, सोच समझ के एक्शंस लेना पड़ेगा, या डिसीजन क्विक सोचोगे तो कहूँगी उसमें आप स्टक हो सकते हो, या आपसे कोई गलत काम हो सकता है, कहते हैं ना कि आप बाद में पछताओगे, वो वाली फेजेस। तो जस्टिफाई करो, ऐसी सिचुएशन है, पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको चाहते ज़रूर हैं। चलिए देखती हूँ इधर क्या है, इनकी ओवरऑल में क्या है। देखो आप तुरंत चाह रहे हो, जस्टिफाई करना चाह रहे हो भाई कि जैसे है तो मुझे आना है तो आइए, नहीं आना है तो नहीं है। तो आपकी थोड़ी सी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल चल रहे हो, मतलब प्रैक्टिकल सोच में हो। इमोशंस आप भी कहीं ना कहीं नहीं दिखाते हो पर्सन को कि क्या आप सोचते हो। आपकी अगर कहूँ थोड़ा सा मुझे शॉर्ट टेम्पर भी दिख रहे हो भाई, क्विक, बहुत जल्दी जल्दी आपको गुस्सा फिलहाल आ रहा है, एंड तुरंत कहते हैं ना खिजलाना, गुस्सा आना, वो आपका दिखता है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो बिगिन करने की है, बट एनर्जीज बहुत ही स्लो है। ये भी कहीं ना कहीं मेजर चेंजेस चाहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हील करना चाहते हैं, बट यहाँ पे ओवरऑल में भी कहूँगी तो ये पर्सन टाइम टेकिंग वाली एनर्जीज कह सकते हैं, या इट विल टेक टाइम, समय के हिसाब से शायद चेंजेस हो, या इन्होंने भी कहूँगी कुछ हद तक डिवाइन पे ही छोड़ के रखा है।
क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है प्रेजेंट ज़िंदगी को कंप्लीट आपकी तरफ में फेस करने की। शायद इन्हें बहुत लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो ये फ़िलहाल नहीं चाहते हैं। चलिए देखती हूँ अब कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की बदलती एनर्जीज देखती हूँ किस वे में है। जस्टिस को क्लेरिफाई करते हैं। अगेन द जजमेंट। देखो आपकी फर्स्ट एनर्जीज जो हैं कहूँगी वही लास्ट में दिख रहा है। मतलब मैं तो यही कहूँगी ये गाइडेंस वाली ही एक सिचुएशंस है कि तुरंत जो भी आप एक्सपेक्ट करोगे फिलहाल नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आपकी डिज़ायर्स, आपके सपने अगर इस पर्सन से हैं तो कहूँगी इसमें आपको थोड़ा सा अपने आप को बैक या स्लो करके रखना होगा। यहाँ देखती हूँ क्या है। देखो यहाँ पे अच्छी एक हैप्पी चीज़ें दिख रही है, लेकिन सारी चीज़ें अगर कहूँगी तो मुझे काफ़ी स्लो फेजेस दिख रहा है। कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में ये नहीं दिख रहा है कि आपका बहुत बेटर हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, तो पेशेंटली डील करना होगा। इधर देखते हैं क्या है, ये पर्सन की देखते हैं क्या है। इनकी तरफ से देखो कुछ भी अभी एफर्ट नहीं दिख रहा है। चेंजेस में भी अगर कहूँगी तो आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि ये पर्सन मेरे लिए कुछ सोचता भी है या सोचती भी है। जेंडर चाहे जो भी हैं आपके पर्सन के, लेकिन आपको रियलाइज़ नहीं होगा। बट इनकी अगर सोच में कहूँ तो ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग में भी हैं, पॉजिटिव भी है। बट आपको ये कुछ भी जाहिर अपनी फीलिंग्स नहीं होने देंगे कि ये किस फेज से सफ़र कर रहे हैं। बिकॉज इनके पास में कहते हैं ना कि कुछ कहने को नहीं है कि मल्टीपल्स लोगों को क्या क्या कहूँ या कैसे आपकी तरफ में आऊँ, तो फेस नहीं करना चाहते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। डिवाइन टाइमिंग यूनिवर्स अपनी समय बताएं आपके अकॉर्डिंग क्या है। द टाइम इज़ नाउ, थिंक अबाउट इट। अगर तुरंत अपनी ईगो या अपनी चीज़ों को अगर आप ऊपर रखोगे तो कहूँगी रिलेशनशिप में फिर कम बैक करना बड़ा मुश्किल होगा। तो द टाइम इज़ नाउ, थिंक अबाउट इट कि आपको किसी गिल्ट में या ऐसे वे में जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। पेशेंटली डील करना है। आप जिनके बारे में सोचते हो वो भी पर्सन आपके बारे में उतना ही सोचते हैं, फिक्र भी करते हैं, बट इनमें हिम्मत फ़िलहाल नहीं है। तो जब तक इनमें वो हिम्मत नहीं आती है या तो अच्छे से कम्युनिकेशंस करो अगर कर पाते हो, नहीं कर पाते हो थोड़ा पेशेंटली डील करो। आपको भी पेशेंस रखना होगा इनके लिए। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर बनता है, ज़रूर करिएगा। एंड स्टिल कहूँगी अगर अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो मेरे से, कोई अगर कहीं भी लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जस्ट टू वो व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।